खट्टा मीठा इंस्टेंट छूंदा आज हम बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगी 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स इसको परफेक्ट बनाने के लिए और आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 साल तक। यहाँ मैंने लिए हैं कच्चे आम। इसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब जो इसकी ऊपर की स्किन है इसको हम पील करेंगे और सबको निकालेंगे। तो आप एक पीलर की हेल्प से सारी स्किन को रिमूव करें। यहाँ पे मैं तोतापुरी आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप देखें सारे आम को मैंने छील के रेडी कर लिया है। आप हमेशा ध्यान रखें छूंदा बनाते वक्त बड़ा वाला जो साइड है ग्रेटर का हमें वो यूज़ करना है, छोटा वाला हमें नहीं यूज़ करना। बिकॉज़ जब हम इस कच्चे आम को घिसेंगे तो जो रेशे हमें चाहिए वो थोड़े बड़े बड़े चाहिए, तो हमेशा आप बड़ा वाले साइड का इस्तेमाल करें। तो अब आप इसको ग्रेट करें और जहाँ पे अब आपकी गिट्टक आ रही है वो थोड़ा संभालते हुए उस हिस्से को छोड़ के आप बाकी सारे कच्चे आम को ग्रेट करके रेडी करें। तो यहाँ देखिए मैंने सबको ग्रेट कर लिया है। अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं तो आप देखिए इसके बड़े बड़े लच्छे बन के तैयार हुए हैं। इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक कढ़ाई के अंदर। तो आप ध्यान रखें इसको आप कभी भी एल्युमिनियम या कास्ट आयरन की कढ़ाई में नहीं पकाएं। मैं यहाँ पे स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप ध्यान रखें जो आपके बर्तन हैं वो सारे क्लीन हो और ड्राई हों। अब हमने इसमें डाली है हल्दी और नमक और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहें तो हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखें हाथ आपके बिल्कुल क्लीन हो और पानी बिल्कुल भी उसमें नहीं लगा हो। आप देखें इसको अब मैंने मिक्स कर लिया है। इसको अब ढक के हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। इससे जो आपके कच्चे आम हैं वो नमक डालने की वजह से थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देखें 10 मिनट बाद इस पॉइंट पे टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। तो इस छूंदा रेसिपी में हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये हम 1 साल तक प्रिजर्व करके रखें। अब हम इसमें डाल रहे हैं चीनी और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। इसको अब हम अच्छे से मिलाएंगे। अगर आप ध्यान दें तो मैंने इसको अभी गैस पे नहीं रखा है, इसको हम अभी कुक नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्टली इसको गैस पे रख देंगे तो कई बार जो चीनी है वो चिपक सकती है। तो हम इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो चीनी है वो पिघल जाएगी और अपना पानी रिलीज़ कर देगी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप ध्यान देंगे तो आपका छूंदा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब अगर आप देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिलाया है और चीनी ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। मैंने ऊपर से इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। यहाँ पे अगर आपको गुड़ के छोटे पीसेस दिख रहे हैं तो उसकी कोई बात नहीं। जब हम इसको गैस पे कुक करेंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब गैस पे हम इस छूंदे को पकाएंगे लो से मीडियम हीट पे। आप इसको कभी भी हाई हीट पे नहीं कुक करें। हमें इसे पकाना है ताकि इसकी एक तार की चाशनी आए। अगर आप इसे ज़्यादा हाई हीट पे पकाएंगे तो चाशनी तो आपकी बन जाएगी, बट जो आपके कच्चे आम है वो कच्चे ही रह जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी 3 से 4 मिनट बाद ये कैसा दिखेगा। अब 4 मिनट बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें गुड़ कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है, चीनी मेल्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल पानी जैसा इसका टेक्सचर आया है। अब हमें इसे पकाना है 15 से 20 मिनट और, ताकि जो चाशनी है वो एक तार की बने। इस पॉइंट पे अगर आप इसे टच करें तो ये बिल्कुल पानी जैसी है और स्टिकीनेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मसाले हम अभी नहीं डालेंगे, मसाले हम बाद में डालेंगे और मैं आपको बाद में बताऊंगी इसमें मसाले अभी क्यों नहीं डालते। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप देखें मैंने इसे 15 मिनट तक कुक किया है। इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आया है। अगर आप रेशो को भी देखें तो अब वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। जो चाशनी भी है हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इसकी चाशनी को चेक करने के लिए आप उसको निकालें एक कटोरी या प्लेट में और अब आप इसको अपनी 2 फिंगर्स के बीच में ऐसे प्रेस करके देखें तो एक तार की चाशनी बननी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम चाहते हैं इसको हम 1 साल तक प्रिजर्व करके रखें। अगर इसकी चाशनी कुक नहीं होगी तो ये बीच में ख़राब
हो सकता है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो आप देखें ठंडा मैंने इसे कम्प्लीटली कर लिया है। ये टेक्सचर भी इसका काफ़ी गाढ़ा हो गया है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के सारे मसाले। तो यहाँ सबसे पहले मैं डालूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, उसी के साथ भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं। तो मसालों को कभी भी आप गरम गरम छूंदे में पकाते वक्त नहीं डालें, वरना कई बार जो छूंदा है वो काले रंग का पड़ जाता है। तो ये आप टिप ध्यान रखें और आपके छूंदे का कलर बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो इसको मैंने ठंडा किया है बिना कवर रखे इसके ऊपर। आप ये इम्पॉर्टेंट टिप ध्यान रखें, कभी भी जब आप छूंदे को ठंडा करें तो ढके नहीं, वरना उसके अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स आ सकते हैं। आप देखें बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं किसी ग्लास के कंटेनर के अंदर और पूरे 1 साल तक एंजॉय कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो इसको आप एंजॉय करें थेपले के साथ, पूड़ी या पराठों के साथ। अगर आप चाहते हैं कच्चे आम से आपकी पसंद की कोई रेसिपी मैं बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।